oxidizing agent and reducing agent. So what is an oxidizing agent? So oxidizing agent is the substance which oxidizes other substances and reduces itself. तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है? जो कि ऑक्सीडाइज करता है अदर सब्सटेंस को और रिड्यूस करता है खुद को. इसके अंदर क्या होता है? ये देता है क्या? ऑक्सीजन को देता है और गेन करता है किसको? हाइड्रोजन को. ओके. ऑन द अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट देखा जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन देता है और गेन करता है किसको? ऑक्सीजन को. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस करते हैं अदर सब्सटेंसेस को और ऑक्सीडाइज करते हैं खुद को. ओके. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज करेगा अदर सब्सटेंसेस को और फिर रिड्यूस करेगा खुद को. ये गेन करता है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन देता है. और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को गेन करता है. तो ये वो सब्सटेंस हुए जो कि रिड्यूस करते हैं अदर सब्सटेंसेस को और ऑक्सीडाइज करते हैं खुद को. नाउ द कोरेजन, एक टर्म आएगा कोरेजन. सो व्हाट इज कोरेजन? ये इंपॉर्टेंट है. तो कोरेजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग of the metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapors, एक्सेट्रा. तो कोरेजन क्या होता है? वो प्रोसेस. तो कोरेजन को हिंदी में क्या कहते हैं? जंग खाना. तो कोरेजन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें मेटल जो है उनमें जंग लग जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से. वो गैसेस हो सकती है कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है और वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं. तो कोरेजन क्या है इसका? जैसे कि 2Ag प्लस H2S मतलब सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसको एयर से कंबाइन किया दोनों को, तो क्या फॉर्म होगा? Ag2S प्लस H2. तो Ag क्या हुआ? सिल्वर सल्फाइड. ये ब्लैक कलर का फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन की गैस फॉर्म हो जाएगी. ओके. तो कोरेजन क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसमें ईटिंग होती है स्लोली मेटल्स की अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से. इसका फॉर्मूला है, एग्जांपल है 2Ag प्लस H2S. अगर दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो क्या बनेगा? Ag2S प्लस H2, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी. देन मेथड्स टू प्रोवाइड कोरेजन. कौन कौन से मेथड्स है जिसको कोरेजन जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से बचा सकते हैं? तो मेथड्स टू प्रिवेंट कोरेजन. तो पहला मेथड कौन सा होगा? पेंटिंग. पेंट कर देंगे अगर किसी भी चीज पे तो क्या होगा? उससे कोरेजन होने से वो बच जाएगी चीज. सेकंड, उसको ऑक्सीडाइजिंग कर देंगे या ऑयलिंग कर देंगे. उसकी ऑयलिंग और ग्रीजिंग करने से सही हो जाएगा वो. देन थर्ड, उस पर प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाए तो भी वो सही हो सकता है. देन क्रोमियम की प्लेटिंग. देन नेक्स्ट गैल्वेनाइजिंग. ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है. गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है? जिंक की प्लेटिंग करना.
ये आयरन सरफेस पे की जाती है 2 या उससे ज़्यादा टाइम पे कोट करने के लिए। देन 6th है अलॉइंग। ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल की उसको चेंज करने के लिए होता है। तो अलॉइंग से क्या होता है, प्रॉपर्टी जो मेटल की उनको चेंज कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या है, गैल्वेनाइजिंग जो है वो अलाउ करता है कोटिंग को ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल की, जो कि क्या होता है जिंक ओवर सरफेस ऑफ आयरन या स्टील, so that can be protected against rusting। रस्ट होने से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है किसी भी मेटल पे उसको क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजिंग कहेंगे। देन नेक्स्ट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या है, अगर कोई भी फूड है, ये फूड के लिए होता है, अगर कोई भी ऑयल या फैट से कंटेन फूड है, अगर उसको कई दिनों तक रखा जाए तो उसमें एक अलग सी स्मेल क्रिएट हो जाती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, इट हैज बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, रेंसिडिटी होती है। तो इसमें होगा द ऑक्सीडाइजेशन of oils or fats in a food resulting into a bad taste and smell is called rancidity। तो रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडाइजेशन होता है जिसमें ऑयल का और फैट्स का किसी भी फूड के जो कि कंटेन कर रहे हैं और उसमें बैड टेस्ट और स्मेल क्रिएट हो गया है, तो उसको रेंसिडिटी कहेंगे। प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं रेंसिडिटी को। कौन कौन से मेथड्स होते हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? जैसे फर्स्ट मेथड हुआ बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये फूड इंडस्ट्रीज में होता है। सेकंड, वैक्यूम पैकिंग। अगर हम कोई भी चीज़ को वैक्यूम पैक कर रहे हैं तो उसकी एयर को अगर पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो वो खराब होने से बच जाएगा। तीसरा, थर्ड इज द रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस करके भी बचाया जा सकता है फूड स्टफ्स को। और फोर्थ है इसमें रेफ्रिजरेशन, बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। हम अगर फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो धीरे धीरे जो उसके पार्टिकल्स जो है वो जल्दी इसको खत्म मतलब खराब नहीं होने देंगे। सो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Now in other topic we will learn about some questions according to the exam point of view. Okay, so thank you.